नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अप्रैल सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। जयपुर में एक रेस्टोरेंट में कस्टमर को धोती और चप्पल की वजह से एंट्री नहीं दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर रहा है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद यूजर्स में रेस्टोरेंट में ड्रेस कोड बनाम भारतीय संस्कृति पर बहस छिड़ गई है। घटना जेएलएन मार्ग स्थित रेस्टोरेंट 1932 ट्रेवी की है। वृंदावन से आए आचार्य सतीश कृष्णा को उनकी पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती और चप्पल की वजह से रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया। इस पर आचार्य सतीश कृष्णा ने वीडियो बनाते हुए कहा, राजस्थान गौरवशाली परंपराओं के लिए जाना जाता है। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें पहले बीजेपी फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बैठक में नीतीश सम्राट के प्रस्तावक बने। नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, विधायकों से ताली बजवाई। सम्राट ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है। उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली एंटी करप्शन ब्यूरो की फलोदी में बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा। रिश्वत के खिलाफ जाल बिछाने गई एसीबी की टीम के सामने आरोपी हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार न केवल भागने में सफल रहा, बल्कि उसने एसीबी के सबसे अहम सबूत यानी वॉइस रिकॉर्डर को भी तोड़ डाला। यह सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद फलोदी पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल श्रवण कुमार डोडा पोस्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को राहत देने और रिमांड नहीं लेने की एवज में परिवादी कमल किशोर माली से 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जयपुर की सड़कों पर मंगलवार को नारी शक्ति का दम दिखाई दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिलाओं ने एकजुट होकर न सिर्फ कैनवास पर हस्ताक्षर किए, बल्कि स्कूटी और बाइक रैली निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। महिलाओं का कहना है कि 33% आरक्षण का यह कदम उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। जयपुर में नारी शक्ति ने एक बार फिर अपनी ताकत का एहसास करवाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में शहर की महिलाओं ने कैनवास पर हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों में हो रही देरी पर पायलट ने कहा है कि सरकार को न कोर्ट की चिंता है और न ही जनता की। सरपंच, पार्षद और मेयर जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव टाले जा रहे हैं क्योंकि भाजपा को हार का डर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी वाहनों की ओवर स्पीडिंग को लेकर वन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। रणथंभौर में वन विभाग ने सफारी वाहनों पर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने 12 मार्च से 7 अप्रैल के बीच सफारी वाहनों की स्पीड की जांच की। जांच के दौरान 80 सफारी वाहन निर्धारित गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलते हुए पाए गए, जिन्हें वन विभाग ने अग्रिम आदेशों तक पार्क में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा 21 वाहनों को गति सीमा उल्लंघन के मामले में प्रथम चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के बीकानेर केंद्रीय कारागृह अब सिर्फ सजा का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, कौशल और आत्मनिर्भरता का मॉडल बनता जा रहा है। यहाँ उद्योगशाला में हाईटेक मशीनों के जरिए कैदियों द्वारा तैयार किया गया कपड़ा अब अन्य जेलों, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों तक पहुंचेगा। बीकानेर सेंट्रल जेल की उद्योगशाला में अत्याधुनिक ऑटोमेटिक रिपेयर लूम मशीन की स्थापना के साथ एक नई पहल की शुरुआत की गई। यह मशीन आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जो तेज गति और उच्च सटीकता के साथ बुनाई करने में सक्षम है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक शिक्षक के जरिए झूठा अल्फनामा दायर करने पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सरकारी नौकरी में झूठा शपथ पत्र देने पर विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामला झालावाड़ भवानी मंडी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनी का है। यहाँ राजनीतिक विज्ञान की व्याख्याता के पद पर दीपक कुमार शर्मा कार्यरत थे। बता दें कि व्याख्याता ने नौकरी ज्वाइन करते समय शपथ पत्र में दाखिल किया था, जिसमें बताया गया कि उसकी शादी 3 मई 2023 को वंदना शर्मा के साथ हुई थी। उसने अपने विवाह में किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया था। बाड़मेर जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां कार और पिकअप गाड़ी के बीच हुई भीषण भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना इलाके में मंगलवार को दोपहर बाद नेशनल हाईवे 68 पर हरसानी फांटा और जालिपा सड़क मार्ग के बीच कार और पिकअप की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।
कोटा में तापमान बढ़ने लगा है। सीजन में पहली बार पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अधिकतम पारा 41.5 डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। गर्मी के तेवर तेज होने से दिन में गर्म हवा चली। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 4-5 दिन मौसम साफ रहेगा, गर्मी और बढ़ेगी। कोटा में अप्रैल के 14 दिनों में अधिकतम पारा 30 से 39 डिग्री के बीच रहा। मंगलवार को अधिकतम पारे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया। ये इस गर्मी के सीजन का सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने ही संविधान का सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है। शर्मा ने मंगलवार को जयपुर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि पहले कांग्रेस ने बाबा साहेब को टिकट नहीं दिया, फिर उन्हें हराने की कोशिश की और उन्होंने बाबा साहेब को भारत रत्न भी नहीं दिया। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। श्री कामखेड़ा बालाजी धाम जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली मोतीपुरा के पास अचानक बकरियां सामने आने से असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें 11 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र के कचनारिया गांव निवासी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर श्री कामखेड़ा बालाजी धाम में भंडारे में शामिल होने जा रहे थे। ट्रॉली में करीब 25 से 27 महिला पुरुष बच्चे बैठे हुए थे। अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर बांके बिहारी समेत सभी मंदिरों में ठाकुर जी चंदन लेपन कर भक्तों को सर्वांग दर्शन देंगे। ऐसे में सेवायतों ने चंदन घिसकर तैयारी शुरू कर दी है। राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया की तैयारी में जुटे सेवायतों ने चंदन घिसकर तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के श्री विग्रह पर चंदन लेपन कर भक्तों को सर्वांग दर्शन करवाया जा सके। सब देवालयों में प्रमुख ठाकुर राधा दामोदर मंदिर में अक्षय तृतीया पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में दूसरे प्रदेश से अनाज मंगाकर खरीद करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पड़ोसी राज्य राजस्थान के व्यापारी वहां से कम दामों में गेहूं खरीदकर उसे हरियाणा की मंडियों में लाकर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। इस पूरे मामले ने मंडी व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि राजस्थान के कामड़ी सहित कई इलाकों से बड़े पैमाने पर गेहूं खरीदा जा रहा है। इस गेहूं को फिरोजपुर झिरका मंडी में स्थानीय फसल के रूप में दिखाकर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। श्री गंगानगर पदमपुर मार्ग पर टोल विवाद के बीच करणपुर विधायक रुबिंदर सिंह कुन्नर को प्रशासन ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और आवाजाही सीमित कर दी गई है। टोल वसूली के विरोध में पिछले 42 दिनों से चल रहे आंदोलन के दौरान विधायक ने समर्थकों के साथ धरना दिया था। पुलिस के साथ धक्का मुक्की के बाद देर रात उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए टोल वसूली जारी रखने की बात कही, जबकि विधायक ने इसे जन विरोधी कदम बताया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।